नमस्ते, सलाम, जय हिंद। योर एजुकेटर एंड मेंटोर करण किशन इज हियर विथ यू और मैं आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने जो है नेशनल इनकम के कुछ बेसिक कंसेप्ट जो है फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम, उसके बारे में बात की थी। आज मैं आप लोगों को जो है वो रेजिडेंटशिप इन दोनों के बारे में थोड़ा सा इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं और मैं आप लोगों को मेरी स्क्रीन की तरफ लेकर जाता हूँ। आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि मैं नोट्स जो है वो आप लोगों के साथ लेकर आ चुका हूँ। लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो भी आपको नोट्स में दिख रहा है। हम इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आप लोगों ने मेरी लास्ट क्लास नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप प्लीज़ एक बार पहले उसको देख लीजिए और उसके बाद इस पर स्विच कीजिएगा। तो आज हम लोग जो शुरुआत करने वाले हैं वो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि रेजिडेंट और सिटीजन। यानी कि रेजिडेंट क्या होता है, सिटीजन क्या होता है, और उसके बाद इकोनॉमी में फॉर द फॉर द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम, सॉरी, फॉर द कंसेप्ट ऑफ नेशनल इनकम हम लोग रेजिडेंट किसे कंसिडर करेंगे और सिटीजन किसे कंसिडर करेंगे, वो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ मोटा मोटी तौर पे तो रेजिडेंट का मतलब तो वो होता है जिसने वहाँ की रेजिडेंटशिप जो है वो ले रखी हो, या फिर हम लोग इसको इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी बोलते हैं, इकोनॉमिक एस्पेक्ट। और सिटीजनशिप जो है वो बेसिकली एक लीगल एस्पेक्ट है, यानी कि जब तक आपके पास सिटीजनशिप नहीं है किसी कंट्री की तब तक आप उस कंट्री के सिटीजन नहीं कहलाएंगे। हाँ, आप वहाँ पर जाकर रह सकते हैं लेकिन आपको वहाँ के जो राइट्स और ड्यूटीज़ हैं वो आप एक बार जब सिटीजनशिप लेंगे तो उसके बाद आपको मिल जाएगी। बेसिकली एक छोटा सा कंसेप्ट ये है, जैसे हम लोग जो हैं वो सभी है जो इंडिया के सिटीज़न हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों का जो बर्थ है वो यहीं पर हुआ है, हमारे जो फोर फादर्स हैं वो यहीं पर जन्मे थे, तो हमारा तो सारा ही कार्यक्रम इंडिया में ही चल रहा है। तो हम लोग तो जो है जैसे ही पैदा होते हैं जिस कंट्री में, हमें उसकी सिटीजनशिप मिल जाती है ऑटोमेटिकली। उसके बाद जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो रहती है छोटी मोटी। और सिटीजनशिप जो है वो आप लोग एक्वायर भी कर सकते हैं। आपको एक सबसे अच्छा एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल, आप लोगों ने एक सिंगर का नाम सुना होगा, दैट इज़ अदनान सामी। तो अदनान सामी ने बहुत अच्छे गाने गाए हैं। तो अदनान सामी जो है उन्होंने इंडिया की सिटीजनशिप ली थी, ध्यान से सुनिएगा, इंडिया की सिटीजनशिप ली थी, यानी कि जन्म उनका यहाँ पर नहीं हुआ था, वो हम बात नहीं करेंगे कि कहाँ हुआ। बेसिकली वो किसी और कंट्री के थे और उसके बाद जो है उन्होंने इंडिया में आकर रहना शुरू किया और उसके बाद उन्होंने इंडिया में अपनी जो है वो सिटीजनशिप ले ली। तो सिटीजनशिप लेने के बाद अब वो प्रॉपर इंडिया के हो चुके हैं कानूनी तौर पर। तो सिटीजनशिप आपको बाय बर्थ भी मिलती है और आप लोग सिटीजनशिप को अक्वायर भी कर सकते हैं बाय लीगल फॉर्मेलिटीज। तो सिटीजनशिप जो है वो बेसिकली एक लीगल कंसेप्ट है, और जबकि रेजिडेंटशिप जो है वो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। आप किसी अमेरिका में चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, फ्रांस, जर्मनी, कहीं भी जाकर आप रहना शुरू कर दीजिए तो आप वहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे। लेकिन सिटीजनशिप आपको वहाँ की तभी मिलेगी जब आप उसके लिए लीगली तौर पर अप्लाई करेंगे। आप वहाँ के सिटीजन काउंट नहीं होंगे। मैं सपोज करता हूँ अमेरिका में चला जाता हूँ, तो मैं अमेरिका जाकर रहने लग गया साल भर, 2 साल, 1.5 साल, तो मैं वहाँ का रेजिडेंट हो गया, लेकिन सिटीजन में अभी भी इंडिया का ही रहूँगा। तो दोनों ही एस्पेक्ट अलग अलग हैं, दोनों ही कंसेप्ट बिल्कुल ही अलग हैं। अगर सिटीजनशिप लेनी है किसी दूसरी कंट्री की तो आपको वहाँ पर लीगली तौर पर अप्लाई करना पड़ता है। नेशनल इनकम में हम किसको लेंगे, सिटीजन को लेंगे या रेजिडेंट को लेंगे, या कौन से रेजिडेंट को लेंगे, कौन से सिटीजन को लेंगे, वो सारी बात मैं आज आप लोगों को इस क्लास में कंसेप्ट क्लियर जो है करवा दूंगा। क्योंकि आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि रेजिडेंटशिप या फिर सिटीजनशिप की कितनी ज़रूरत पड़ती है जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। आप लोग अभी इस कंसेप्ट को समझिए। एक छोटा सा मैंने आप लोगों को जो है वो एक ढांचा तैयार करके दिया है रेजिडेंट और सिटीजन का। एक बार देखते हैं हम रेजिडेंट के बारे में। हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन कंसर्न कंट्री। अब इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो एक नया शब्द है यहाँ पर, इकोनॉमिक इंटरेस्ट। इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होता है?
वो भी मैं आप लोगों को आगे के पॉइंट्स में बताऊंगा। समझने के लिए आप ये समझिए कि पैसों के लेन देन अगर आपका कोई किसी कंट्री में है तो आपका वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो उस पर्टिकुलर कंट्री में लाए करता है। सिटीजनशिप की बात करें तो वन हु resides in a country according to legal provision of the country। मैंने पहले ही बताया आपको कि सिटीजनशिप जो है वो एक कानूनी प्रावधान है। तो लीगली आप अगर किसी कंट्री में रहते हैं तो वहाँ के आप सिटीजन कहलाए जाएंगे। एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, ये एक लीगल एस्पेक्ट है। ड्यूल सिटीजनशिप पॉसिबल हो सकती है, ये पॉसिबल नहीं है। इसके बारे में हम लोग इतनी ही चर्चा करेंगे क्योंकि इतना ही आपके काम का है। लेकिन अगला जो कंसेप्ट है वो बहुत ही तगड़ा है, उसके लिए आपको अच्छी तरह से काम करना होगा। ये देखिए आप लोग, अब ठीक है आप लोगों के लिए। अब आप लोगों को प्रॉपर जो है वो सारी चीज़ें जो देखनी है, जो समझनी है नेशनल इनकम के कंसेप्ट से के लिए, वो हम लोग आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। अच्छा, नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, सॉरी हेडिंग आपको बता देता हूँ। हम लोग पहले नॉर्मल रेजिडेंट की बात कर रहे हैं, अब नॉर्मल की बात नहीं कर रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंट यानी कि जहाँ पैदा हुए वहीं बैठे हैं, वहीं खेल रहे हैं, वहीं खा रहे हैं, वहीं पी रहे हैं, वहीं अपना काम कर रहे हैं, वहीं से इनकम अर्न कर रहे हैं। द वन हु ऑर्डिनरी रिसाइड्स इन कंट्री कंसर्न, यानी कि नॉर्मली आप जिस कंट्री में रहते हैं आप वहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे। मैं आपको वो चीज़ें बता रहा हूँ कि आप कहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे। यानी कि आप जो हैं, एक पर्सन है, ये इंडिया में ही पैदा हुए हैं, ठीक है, तो ये इंडिया के ही रेजिडेंट कहलाएंगे। पहली बात तो ये, पहले पॉइंट में ये है कि जहाँ पर आप पैदा हुए हैं, जहाँ आप नॉर्मली रहते हैं, आप वहीं के रेजिडेंट कहलाएंगे। दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, द वन हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन दैट कंट्री। यानी कि ये मिस्टर एक्स है, इनका नाम हम दे देते हैं मिस्टर एक्स। ये मिस्टर एक्स इंडिया में ही रहते हैं और इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी इंडिया में ही है। यानी कि ये कोई भी तरह का पैसे का लेन देन, पैसा देते भी इंडिया में ही है और पैसे लेते भी इंडिया से ही या इंडिया के लोगों से ही है। तो अगर इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी उसी कंट्री में लाया कर रहा है तो भी वो उसी कंट्री के रेजिडेंट कहलाएंगे। पहला तो ये कि जहाँ आपका जन्म हुआ है, जहाँ आप रह रहे हैं, जहाँ आप सालों से काम कर रहे हैं, जहाँ आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाया कर रहा है, वहाँ के आप रेजिडेंट कहलाएंगे। अ पर्सन रेजिडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। चाहे चांद बनाओ, चाहे तारे बनाओ, चाहे फूल बनाओ, जो कुछ भी बनाना है आप बनाओ इसे, बट इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। अ पर्सन रेजिडिंग इन अ कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर इज, इसको आप इज कर लीजिए, इज टेकन एज ऑर्डिनरी रेजिडेंट। पर्सन में और मे नॉट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ये तो एक इंडिया का नाम तो जो है वो मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया। ये पॉइंट क्या कहता है उसे समझिएगा आप। यहाँ पर ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स जो है ये है आपका अमेरिका, ठीक है। ये मिस्टर एक्स अमेरिका में जाकर रहना शुरू कर दिया। पहले कहाँ रहते थे, इंडिया में। तो सिटीजनशिप किसकी थी इनके पास, इंडिया की। सिटीजनशिप थी इनके पास इंडिया की, रहते कहाँ थे, इंडिया में। अब 1 साल हो चुका है और तकरीबन उसके ज़्यादा भी हो गया। दो कंसेप्ट, एक तो 1 साल या उससे ज़्यादा, 1 साल से कम नहीं, एक दिन भी कम नहीं, 1 साल या 1 साल से ज़्यादा। अगर वो किसी दूसरी कंट्री में जाकर रह रहे हैं, जैसे कि अमेरिका में जाकर रह रहे हैं, तो वो अमेरिका के रेजिडेंट कहलाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, अब वो कहाँ के रेजिडेंट हो गए, अब वो अमेरिका के रेजिडेंट हो गए। अब वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं है, लेकिन सिटीजन अभी भी कहाँ के हैं, वो इंडिया के ही रहेंगे। रेजिडेंटशिप उन्हें कहाँ की मिल गई है, अमेरिका की, तो वो अमेरिका के रेजिडेंट कहलाएंगे, लेकिन सिटीजन जो है वो इंडिया के ही कहलाएंगे। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? नहीं समझ में आ रहा हो, अगर कोई भी तरह का डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने डाउट को शेयर कीजिए। और जो नीचे नंबर आपको मिल रहे हैं, आप उनके ऊपर भी मैसेज करके कोई आपका डाउट हो अदर, इस टॉपिक के अलावा भी अदर, तो आप मुझे उस नंबर पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये कलर प्रिंटेड नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, नंबर जो नीचे दे रखे हैं। मैं आप लोग तक जो है उन नोट्स को पहुँचाने की कोशिश करूँगा। आगे बढ़ते हैं। अ पर्सन इज सेड
to have his economic interest in a country when he conducts his इकोनॉमिक एक्टिविटी। और इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, मैंने बोला कि पैसे के रिगार्डिंग कोई भी तरह का काम हो वो आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहलाता है। तो पैसे का काम क्या क्या हो सकता है, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, अच्छा प्रोडक्शन करेंगे तो माल को बेचेंगे, बेचेंगे तो आपको पैसा मिलेगा, तो प्रोडक्शन आ गया। कंजम्पशन आ गया, यानी कि आप कहीं जाकर कंज्यूम कर रहे हैं, या फिर आपका वहाँ पर इंटरेस्ट है इन दैट कंट्री, यानी कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया, आप कहीं भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी तरह का अदर इंटरेस्ट उस पर्टिकुलर कंट्री में है, तो उसे हम लोग इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहेंगे। जैसे कि यहाँ समझिएगा एक बार इस चीज़ को, ये मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है, ये अमेरिका में रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं ये, अमेरिका में। थे कहाँ के, ये थे इंडिया के, बराबर। मिस्टर एक्स इंडिया के थे, अभी 1 साल से ज़्यादा का टाइम हो गया है ये अमेरिका में रह रहे हैं, पहले इंडिया में रहते थे। तो सिटीजनशिप किसकी है इनके पास, इंडिया की। तो ये सिटीजन तो किसके हो जाएंगे, सिटीजन हो जाएंगे ये इंडिया के। ये बात क्लियर हुई। अब जब साल भर से ज़्यादा का टाइम हो गया और ये इंडिया में नहीं रहकर अमेरिका में रह रहे हैं, तो इन्होंने अमेरिका में अपनी एक फैक्ट्री डाल दी। फैक्ट्री डालकर जो है ये टी शर्ट्स बनाने के काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये, अमेरिका में टी शर्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, टी शर्ट का प्रोडक्शन कर रहे हैं। जब इन्होंने टी शर्ट का प्रोडक्शन अमेरिका में किया है, तो प्रोडक्ट भी अमेरिका में ही बेचेंगे, पैसा भी अमेरिका से ही आएगा, अमेरिका के लोगों से ही। तो अब इन्होंने प्रोडक्शन करना भी शुरू कर दिया, कंजम्पशन करना भी शुरू कर दिया, तो इस इंटरेस्ट को हम लोग इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो अमेरिका में लाया कर रहा है, तो अब ये अमेरिका के रेजिडेंट कहलाएंगे, लेकिन सिटीजन अभी भी कहाँ के हैं, इंडिया के हैं। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ ताकि हमारे पास लिखने के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस हो जाए। बढ़ते हैं आगे। Citizen of the country who normally reside in country and whose center of economic interest lies in the country, यानी कि रहते भी किसी पर्टिकुलर कंट्री में है और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जो है वो उसी कंट्री में है। यानी कि इंडिया में रह रहे हैं, जैसे कि मैं इंडिया में रह रहा हूँ, मैं इंडिया में ही बच्चों को पढ़ाता हूँ, इंडिया में ही बच्चे जो है मेरे को फीस देते हैं, तो मैं वहीं का रेजिडेंट कहलाऊंगा। अब अगली बात आप लोग सुनिए, ये इंपॉर्टेंट है। सिटीजन ऑफ अदर नेशन, अदर नेशन का मतलब सपोज करते हैं हम लोग इंडिया के लोग हैं, इंडिया से अदर नेशन अगर हम बात करें तो अमेरिका की बात कर लेते हैं, तो अभी हम बात कर रहे हैं अमेरिका की। तो सिटीजन ऑफ अदर नेशन हु कंटिन्यूज लिव इन द कंट्री बियॉन्ड अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन द कंट्री। एग्जाम्पल समझाने से पहले एग्जाम्पल देता हूं, क्योंकि एग्जाम्पल में ही आपको पॉइंट समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल दूसरे हाइलाइटर से हाईलाइट करता हूं आप लोगों के लिए। इफ एन इंडियन इज लिविंग इन यूएसए, हम लोग इंडिया के हैं और हम लोग यूएसए चले जाते हैं फॉर मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा तक हम लोग यूएसए में रह रहे हैं, एंड हमारा जो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो भी अमेरिका में ही है, तो हम लोग डीम्ड अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ यूएसए। अब हम लोग डीम्ड हो जाएंगे, मान लिया जाएगा कि हम लोग कहाँ के रेजिडेंट हैं, यूएसए के। हम बात रेजिडेंट की कर रहे हैं, सिटीजन की नहीं कर रहे हैं, तो हमें सिटीजनशिप नहीं मिलेगी वहाँ की, हम सिटीजन अभी भी इंडिया के ही रहेंगे। इवन व्हेन ही कंटिन्यूज टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया, आप इंडिया के सिटीजन हैं लेकिन आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है वो यूएसए में लाई कर रहा है, तो आप यूएसए के रेजिडेंट कहलाएंगे, ना कि इंडिया के। सिटीजन इंडिया के रहेंगे। आगे बात करते हैं। ये इनके ऊपर छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, आपको 2-3 पॉइंट दे देंगे और पूछेंगे कि ये बंदा जो है वो इंडिया का रेजिडेंट है या नहीं है, या अमेरिका का रेजिडेंट है कि नहीं है, या कहाँ का सिटीजन काउंट होगा। तो ये सारी बातें आप लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। हम लोग इनको जनरली स्किप कर देते हैं, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, लेकिन उसमें भी हम लोग यहीं फंस जाते हैं आके। तो प्लीज़ इन थ्योरेटिकल एस्पेक्ट को आप अच्छे से कंसेप्ट को समझिए, और उसके बाद मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर ले जाऊंगा।
सिटीजन ऑफ अ कंट्री वर्किंग इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब क्या, जैसे कि IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, या फिर वर्ल्ड बैंक हो गया, या WTO हो गया, इस तरह से अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर कोई काम कर रहा है और फॉरेन एम्बेसीज में लोकेटेड इन दैट कंट्री। एग्जाम्पल देखते हैं, एन इंडियन वर्किंग इन वर्ल्ड बैंक ऑफिस, जो कि कहाँ है, न्यू दिल्ली में। जैसे कि इंडिया का बंदा है, इंडिया का बंदा कहाँ काम कर रहा है, इंडिया का बंदा काम कर रहा है वर्ल्ड बैंक के ऑफिस में, और वर्ल्ड बैंक का ऑफिस कहाँ सिचुएटेड है, दिल्ली में। तो वर्ल्ड बैंक तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, और तो हम लोग ये नहीं कहेंगे कि ये बंदा वहाँ पर काम कर रहा है तो इसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ लाए, और नहीं, रहता हमारे देश में है, ऑफिस भी हमारे देश में ही है, तो वो यहाँ का ही बंदा काउंट होगा, वो यहाँ का ही रेजिडेंट काउंट होगा, वुड बी कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो इंडिया का ही नॉर्मल रेजिडेंट कहलाया जाएगा, ना कि वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस जो है वो जहाँ भी सिचुएटेड है हम उसकी बात कर रहे हैं। अगर आप लोगों को पता हो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसीलिए मैंने ये बोला कि कहाँ पर भी हो, आप लोगों को अगर पता हो कि वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों के लिए चीज़ें जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों के कमेंट्स का वेट करूँगा कि किस किस को पता है कि वर्ल्ड बैंक का हेड ऑफिस कहाँ पर सिचुएटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं, सिटीजन ऑफ कंट्री हु आर लिविंग अब्रॉड बट नॉट फॉर अ पीरियड ऑफ एक्सीडिंग 1 year एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक लाइज इन द होम कंट्री। मैं एक बंदा हूं, मैं 6 महीने के लिए अमेरिका चला गया, लेकिन मेरा काम धंधा सारा इंडिया में था, तो मैं इंडिया का ही कहलाऊंगा, अमेरिका का नहीं कहलाऊंगा। सिंपल सी बात, क्योंकि हमने तो बात कर ली थी कि 1 साल के ऊपर हो जाए तो आप अमेरिका के कहलाएंगे, अदरवाइज इंडिया के कहलाएंगे। तो उसी का ऑपोजिट जो समझाने वाली बात थी वो यहाँ पर है। अब बात करते हैं हम लोग, बॉर्डर वर्कर्स और पर्सन हु क्रॉस द बॉर्डर बिटवीन द कंट्रीज डेली और रेगुलर इन ऑर्डर टू वर्क इन वन कंट्री इज आर द रेजिडेंट ऑफ कंट्री इन विच दे लिव, नॉट द कंट्री इन विच दे आर वर्किंग। देखिए, जैसे कि क्या होता है कि हमारे यहाँ पर जो है वो इंडिया पाकिस्तान के लिए जो है अटारी बॉर्डर से एक बस जाती है ऑन रेगुलर बेसिस, या हमारे राजस्थान से जो है बाड़मेर से एक ट्रेन भी जाती है ना, अभी तो शायद बंद है, आई डोंट नो इसके बारे में। तो जो ट्रेन लेकर जा रहा है, या जो कंडक्टर है बस का, या ड्राइवर है बस का, तो हमारे इंडिया से वो पाकिस्तान गए, पाकिस्तान की सवारी लेकर वापस इंडिया में आए, अमृतसर जो पंजाब में है वहाँ से। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वो पाकिस्तान चले गए तो वो पाकिस्तान के रेजिडेंट हो गए, वापस इंडिया में आए तो वो इंडिया के रेजिडेंट हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो डे टू डे बेसिस पर बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं तो वो वहीं के रेजिडेंट कहलाएंगे जहाँ के वो है, जहाँ की उनके पास सिटीजनशिप है। जैसे कि इंडिया का ड्राइवर है तो वो इंडिया का ही कहलाएगा, ऐसा नहीं है कि 2 घंटे पहले वो पाकिस्तान में था तो पाकिस्तान का कहलाएगा, ऐसा नहीं है। अगर वो डे टू डे बेसिस पर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो वो जहाँ के हैं वहीं के रेजिडेंट कहलाएंगे। उसके बाद ऑफिशियल्स या फिर डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, यानी कि जो हमारी सेना है उनके जो जवान हैं वो कहीं पर डिप्लॉय किए गए हो, या फिर जो हमारी कंट्री को किसी दूसरी कंट्री में रिप्रेजेंट करते हैं, एम्बेसडर्स वगैरह, तो इस तरह के अगर कोई लोग हैं तो नो डाउट वो बैठे अमेरिका में, जैसे कि हमारी एम्बेसी अमेरिका में भी है, तो हमारे बंदे अमेरिका के जो ऑफिस है, हमारे इंडिया एम्बेसी है, वहाँ पर बैठे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमेरिका के सिटीजन हुए, वो सिटीजन होंगे इंडिया के, यही इस पॉइंट में समझाया गया है। तो बेसिकली अगर मैं इसका कंक्लूजन निकालने की कोशिश करूं तो आप जहां पर रह रहे हैं वहीं के आप रेजिडेंट हैं, पहली बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, अगर आप 1 साल से ज़्यादा किसी दूसरे देश में जाकर रह रहे हैं तो फिर आप वहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे। आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी अगर दूसरे देश में लाए कर रहा है तो भी आप वहाँ के रेजिडेंट कहलाएंगे। हम लोग डे टू डे बेसिस पर बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं तो आप जहाँ के हैं वहीं के रेजिडेंट कहलाएंगे। ऐसा नहीं कि दूसरे देश 2 घंटे दूसरे देश के 2 घंटे इस देश के, ऐसा नहीं होगा। अगर हमारे कोई आर्म फोर्सेस कहीं डिप्लॉय की गई है, या हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं जो हमारी कंट्री को कहीं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे ही रेजिडेंट कहलाएंगे, वहाँ के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। नो डाउट उसका ऑफिस वहाँ पर है, लेकिन वो रेजिडेंट हमारे देश के ही कहलाएंगे। हमारे देश के लोग अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तब भी वो हमारे देश के ही रेजिडेंट कहलाएंगे। तो ये बेसिकली था नॉर्मल रेजिडेंट के बारे में।
अब नॉर्मल रेजिडेंट में कौन कौन इंक्लूड नहीं होता है, ये छोटी सी बात है, इसके ऊपर मैं सिर्फ आपको पढ़ के ख़त्म करूंगा, क्योंकि ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाली ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको पता चल गया कि रेजिडेंट कौन होगा तो रेजिडेंट कौन नहीं होगा वो ऑटोमेटिकली आप निकाल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं पढ़ता हूँ एक बार। फॉरेनर हु विजिट कंट्री फॉर ट्रेवलिंग, हॉलीडेज, मेडिकल ट्रीटमेंट, स्टडीज़, कॉन्फ्रेंसेज, स्पोर्ट्स वगैरह। विराट कोहली अमेरिका चले गए, या विराट कोहली जो है वो से ऑस्ट्रेलिया चले गए खेलने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि वो ऑस्ट्रेलिया के रेजिडेंट हो जाएंगे, वो हमारे ही रहेंगे। कोई मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अमेरिका जाता है, ट्रीटमेंट करवा के वापस इंडिया में आ गए, तब भी वो इंडिया के ही रेजिडेंट कहलाएंगे, वहाँ के नहीं कहलाएंगे। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन द कंट्री, अगर कोई तरह की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो हमारे देश में लोकेटेड है, वहाँ पर हमारे देश के लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारे देश के रेजिडेंट कहलाएंगे। अब वो जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है हमारे दिल्ली में सिचुएटेड, तो वो वर्ल्ड बैंक का ऑफिस जो है वो हमारा नहीं है। क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स, वेसल्स आप लोग समझते हैं जो आते जाते रहते हैं, अगर उसके क्रू मेंबर्स हैं तो भी वो रेजिडेंट में काउंट नहीं होंगे। फॉरेनर्स हु आर employees of non-resident enterprises and who have came to the country for purpose of installing machine in these enterprises, जैसे कि सपोज करते हैं मैंने कोई बहुत भारी मशीन मंगाई अमेरिका से, और यहाँ पर उसको इंस्टॉल करने के लिए अमेरिका से कुछ लेबर जो है वो यहाँ पर आए, क्योंकि हमारे देश के लेबर उसको इंस्टॉल नहीं कर पा रहे थे, तो वहाँ के लेबर यहाँ पर आए और उन्होंने उस मशीन को इंस्टॉल किया। तो वो जो आए हैं, अब वो 3 महीने रुक रहे हैं, 4 महीने रुक रहे हैं, 5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, वो यहाँ के रेजिडेंट नहीं कहलाएंगे। All these people will be treated as non-resident, as generally they stay for less than 1 year in the country concerned and their center of economic does not lie in that country. I hope आप लोगों को रेजिडेंट और सिटीजनशिप के बारे में ज़रूर समझ में आया होगा। प्लीज़ इस वीडियो को आराम से देखिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के लिए। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो मैं फिर से आपको कहूँगा कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे डाउट पूछें, और अगर आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें। आप लोगों का एक लाइक और एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत मैटर करता है, तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को जो है वो ज़रूर देखें और लोगों के साथ स्प्रेड करें, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर करें, ताकि सब लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को कुछ और कंसेप्ट बताऊंगा। आज की क्लास को हम लोग यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।